ओम शांति। आज हम जानते हैं ईश्वर एक होते हैं या अनेक। कई लोगों के सवाल रहते हैं, कई लोग कहते भी हैं ईश्वर एक है या अनेक। इसका सत्य ज्ञान सही नॉलेज ना होने के कारण व्यक्ति और ही भटक जाते हैं। तो वास्तव में आज हम जानते हैं कि ईश्वर एक है या अनेक है। ऐसा ही सवाल एक किसी राजा के मन में आया कि ईश्वर एक है कि अनेक। वो ये जानना चाहता था कि वास्तव में ईश्वर एक है या अनेक है। तो उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत जगह जाकर के बहुत ऋषि मुनियों से, साधु संतों से ये प्रश्न किया। तो सभी ने अपने अपने तरीके से उसका उत्तर दिया, लेकिन फिर भी वो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसको आखिर सही ज्ञान नहीं मिल पाया। वो अपने प्रश्न से संतुष्ट नहीं, किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ कि ईश्वर एक होते हैं या अनेक होते हैं। एक दिन राजा ऐसे ही घूमने के लिए निकला तो एक महान संत ब्रह्मानंद की मस्ती में, ब्रह्म में लीन उस मस्ती में झूम रहे थे। तो राजा घोड़े पर सवार और राजा ने पूछा कि हे महात्मन, मेरा एक सवाल है, आप बताएंगे क्या? ईश्वर एक होते हैं या अनेक? तो उस महात्मा ने कहा, ये कोई पूछने का ढंग है क्या? ये तो दंडता का ढंग है कि आप राजा हो, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, आप घोड़े पर सवार हो और मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरे कुछ रहने की व्यवस्था करो, तब अपने उस ढंग से उस प्रश्न का मैं जवाब दे सकता हूं। राजा समझ गया कि कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है और राजा उनको आदर पूर्वक अपने राज्य में लाया। राज्य में ला करके और राजा ने महात्मा जी को एक उसका बगीचा था, उस बगीचे में ठहरा दिया। उनके लिए एक बहुत सुंदर कुटी का निर्माण बहुत जल्दी करवाया। वहां पर रहने लगे। अब राजा 2 दिन बाद आया महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, ईश्वर एक है या अनेक? तो महात्मा जी ने कहा कि आप अकेले में जवाब सुनना चाहते हो या सबके सामने सुनना चाहते हो? आप अकेले में जानना चाहते हो या सबके सामने? तो फिर महात्मा जी का जवाब सुनकर के राजा बोला कि अगर आपकी कृपा हो और सबके बीच में अगर बताओ तो और अच्छा, यह सत्य ज्ञान सबके पास पहुंच जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आप सबको बुलाओ, इकट्ठा करो, जब सब इकट्ठे हो जाएं तो हमें बुला लेना। तो फिर राजा बोला कि इतने जल्दी तो महाराज सब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, समय लगेगा सबको संदेश देने में, फिर सबको आने में। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप इकट्ठा करो। तो 1 महीने का समय राजा ने मांगा। 1 महीने की तारीख निश्चित हुई कि 1 महीने बाद राज दरबार में सब इकट्ठे होंगे और 1 महीने बाद महात्मा जी स्पष्ट करेंगे कि ईश्वर एक होते हैं या अनेक। उस राजा के सवाल का जवाब देंगे। महात्मा जी ने कहा, लेकिन याद रखना, इसके बीच में मेरे से कोई भी मिलने ना आए, जब सब लोग इकट्ठे हो जाएं तभी आना। और राजा चले गए। महात्मा जी अपनी तपस्या में लीन हो गए। 1 महीने का समय निश्चित हुआ। धीरे धीरे करके समय निकलता गया, समय नजदीक आता गया। वहीं राजा का जो बगीचा था जिसमें महात्मा जी ठहरे हुए थे, वहीं उसका एक घास काटने वाला, घास छीनने वाला एक किसान रहता था। महात्मा जी के पास में ही रहता था। महात्मा जी की उससे मित्रता हो गई। एक दिन महात्मा जी ने कहा, अगर हमें आपसे कोई काम पड़ा तो आप हमारा काम करोगे? किसान कहने लगा, हो सौभाग्य महाराज, जो आप मुझे इस लायक समझते हो मैं आपके काम में आ सकूं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, जिस दिन काम पड़ेगा हम बता देंगे। जैसे ही वो तिथि आने का समय हुआ, 3 दिन बाकी बचे जो राजा के प्रश्न का जवाब देना था महात्मा जी को। तो फिर महात्मा जी ने उस किसान से कहा कि अब समय आ रहा है, मुझे आपकी जरूरत है। बोले, बताओ महाराज क्या काम है? महात्मा जी ने कहा, ठीक है, कल बताएंगे। 1 दिन का समय बचा। कल महात्मा जी ने कहा उस किसान से कि आप महात्मा बन जाओ, आप महात्मा बन जाओ।
तो किसान सुन करके घबरा गया कि महाराज ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं बन सकता, मेरा घर परिवार, तमाम उसने उलझने बताई। तो फिर महात्मा जी ने कहा, महात्मा होना नहीं है, महात्मा तुम्हें सिर्फ बनना है, क्योंकि बनने और होने में बहुत फर्क है। बनना पड़ता है ऊपर से दिखावे के लिए और होना पड़ता है अंदर से। जैसे रावण साधु का भेष उसने बनाया था, वो साधु बना था, अंदर से हुआ नहीं था। तो उसी प्रकार बनने और होने में बहुत बड़ा फर्क है। तो महात्मा जी ने किसान से कहा कि तुम्हें सिर्फ साधु होना है, होना नहीं, बनना है सिर्फ दिखाने के लिए। उसने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा महाराज। और वो बनने को तैयार हो गया, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ उसने तैयार कर लिए, महात्मा जी की ड्रेस पहन ली। और महात्मा जी ने कहा किसान से कि आपका लिबास मुझे दे दो, और वो महात्मा जी किसान बन गए, उसकी ड्रेस पहन ली। अब किसान तो बन गया महात्मा, लेकिन कहा किसान ने, महात्मा बने हुए किसान ने, कि मुझे करना क्या है। तो फिर महात्मा जी ने उसको बताया कि राज्य दरबार में जब राजा के दरबार में चलना है, वो तुम महात्मा बने उसके सिंहासन पर बैठोगे, तुम्हें डरना नहीं है। वो तुमसे कुछ भी पूछेगा, तुम्हें डरना नहीं है। तो फिर महात्मा जी की बात सुनकर किसान थोड़ा डर गया, बोला वो तो ठीक है, पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब वो अपने सवाल पूछेंगे तब राजा ने कहा कि महात्मा ने कहा कि जब राजा तुमसे सवाल पूछेंगे तो तुम कहना कि वाह राजन, इतने साधारण से सवाल पूछते हो, इस सवाल का जवाब तो मेरा घास छीनने वाला एक किसान दे देगा। तो हम किसान बन के बैठे रहेंगे और हम उसके सवाल का जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तिथि निश्चित हुई, दिन आ गया। राज्य दरबार से राजा सम्मान सहित महाराज को लेने आए, महात्मा जी को लेने आए। महात्मा जी दरबार में पहुंचे, वो किसान महात्मा बना हुआ और सिंहासन पर बैठा, उसका आदर सम्मान हुआ। राजा ने सम्मान किया और राजा मन ही मन सोच रहा कि ये तो किसान है, ये क्या, मैंने सारे राज दरबार को इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर एक किसान बैठा है। तो फिर राजा ने कहा उसी बीच सब सभा के बीच में कि महाराज से महात्मन, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ईश्वर एक है या अनेक। तो किसान बने हुए महात्मा ने कहा क्या राजन, आप भी इतना साधारण सा सवाल पूछते हो, इतना साधारण से सवाल का जवाब तो हमारे घास छीलने वाला किसान दे देगा। तो किसान के रूप में बैठे महात्मा जी ने कहा हाँ बताइए राजन, क्या सवाल है, हम आपके सवाल का जवाब देंगे, हमें हमारे गुरुदेव ने सब बता दिया है। तो फिर राजा ने वही सवाल किया कि बताइए ईश्वर एक है या अनेक है। तो महात्मा जी ने कहा इसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि हम तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं है, गिनती कौन करेगा, इसलिए गिनती करने के लिए कुछ मंगवाइए कि ईश्वर एक है या अनेक है। तो फिर एक थाल में राजा ने मोहरें मंगवाई कि इनसे गिनती होती जाएगी कि ईश्वर कितने हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो फिर महात्मा जी ने कहा कि मोहर उठाइए अपने हाथ में और इनकी गिनती कीजिए। तो महात्मा की बात सुनकर के राजा ने उठाई एक मोहर और कहा एक मोहर उठाई और राजा ने गिनती गिनी, एक दूसरी मोहर उठाई और कहा 2। तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले 2 कहाँ हैं, आपके हाथ में 1 है ना। तो बोले हाँ। तो बोले झूठ बोलते हो, फिर 2 क्यों बोल रहे हो। जिस प्रकार से आज एक पेन है, इस पेन के लिए गिनती की 1, ये पेन रख दिया 1, दूसरा पेन हाथ में लिया तो क्या कहेंगे 2, तो कितने हो गए 2 पेन, लेकिन ये है तो वास्तव में 1। जैसे ही राजा ने दूसरी मोहर उठाई और 2 बोला तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया कि झूठ बोलते हो, आपके हाथ में तो 1 ही है, 1 ही मोहर है। जिस प्रकार से एक पेन हाथ में है, फिर 2 क्यों बोलते हो। तो महात्मा जी की बात सुनकर के राजा बोला है तो सत्य बात है, तो पेन 1। तो फिर महात्मा जी ने कहा इसी प्रकार
ईश्वर भी एक है, ईश्वर भी एक है। लेकिन जिस प्रकार से मोहर एक उठाई तो एक, दूसरी उठाई तो दो, लेकिन हाथ में वो है मोहर एक ही, लेकिन उसकी गिनती 2 बार गिन रहे हैं। तीसरी उठाई तो 3, क्योंकि वो मोहर 2 बार अनुभव में आई तो 2 हो गई, तीसरी बार अनुभव में आई तो 3 हो गई, चौथी बार 4, पांचवी बार 5। ऐसी गिनती करते करते गिनती हम करते गए तो ये तो गिनती हमें सिखाई गई है कि 1 के बाद 2 के बाद 3, लेकिन वास्तव में है तो वो एक ही मोहर। उसी प्रकार से ईश्वर है तो वास्तव में एक, लेकिन जितनी बार जिसके अनुभव में आया, 1 के अनुभव में आया तो 1, 2 के अनुभव में आया तो 2 हो गया, और तीसरे ने अनुभव किया तो 3 हो गया। जितनी लोगों ने उसको अनुभव में लाया, जितनी बार उसका अनुभव किया, और उसकी गिनती बढ़ती गई, और अनेक लोगों ने उसका अनुभव किया, अनेक संत ऋषि मुनियों ने उसका अनुभव किया, उसकी प्रार्थना की और वो अनुभव में आया तो ईश्वर को अनेक कह दिया, लेकिन वास्तव में है तो वो एक। जिस प्रकार से पेन एक है, 2 बार इसकी गिनती करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन है वो वास्तव में एक। इसको मिला देते हैं तो 2 हो जाता है। राजा मान गया कि वास्तव में इतना सीधा सरल उपाय तो आज तक किसी ने नहीं बताया, ना कोई पुराण, ना कोई श्लोक, और सीधा सत्य जवाब। तो वास्तव में ईश्वर एक ही है, लेकिन वो जितने लोगों के अनुभव में आता है, लोगों ने उतनी ही उसकी गिनतियां बढ़ा दी हैं। फिर कहता है राजा महाराज एक सवाल और, कि वो मिलता कैसे है। एक सवाल और, वो मिलता कैसे है। तो महात्मा जी ने कहा इतने कठिन कठिन सवाल पूछते हो और खिलाते पिलाते कुछ नहीं हो। तो बोले क्या खाएंगे। बोले दूध मंगवाइए। राजा ने एक कटोरे में दूध मंगवाया। महात्मा जी ने दूध का कटोरा हाथ में लिया और उसमें उंगली घुमाने लगे। तो राजा बोले ये क्या कर रहे हैं महात्मा जी। तो बोले मैंने सुना है, महात्मा जी ने कहा मैंने सुना है दूध में घी रहता है, तो मैं दूध ना पी करके उस घी को निकाल रहा हूं और घी निकाल के खा जाऊं। तो राजा बोले आप भी कैसी बातें करते हैं, अज्ञानियों जैसी। महात्मा जी बोले क्यों। अरे बोले घी में दूध है, उसमें घी तो रहता है, लेकिन उसकी विधि होती है उसको निकालने के लिए। पहले इसको जमाना पड़ता है, फिर दही बनता है, फिर दही को मथना पड़ता है, फिर उससे मक्खन निकलता है, फिर उसको आगे में तपाना पड़ता है, तब उससे फिर घी निकलता है। तो फिर महात्मा जी बोले यही आपके सवाल का जवाब है कि भगवान मिलता कैसे है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है भगवान को पाने के लिए, पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर उसको विचारों की मथानी से मथना पड़ता है। जब विचारों की मथानी से मंथन करते हैं तब वैराग्य का मक्खन निकलता है। जब वैराग्य का मक्खन निकलता है फिर उसको तपस्या की अग्नि में तपाना पड़ता है, तब वो परमात्मा मिलता है। जिस प्रकार से घी मक्खन को तपाने से घी निकलता है, उसी प्रकार वैराग्य की अग्नि में तपने से ही परमात्मा मिलता है। तो उसकी ये विधि है। तो वास्तव में कैसे मिलता है उसकी विधि बताई गई। और ईश्वर वास्तव में एक है, अनेक नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सबका मालिक एक। ओम शांति।